टू और मोर देन 2 स्टेप में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही, मतलब रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन स्टेप रिएक्शन। ऐसे सारे रिएक्शन को हम लोग वन स्टेप रिएक्शन बोलेंगे। और कुछ रिएक्शन होती है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो 2 स्टेप का रिएक्शन इसमें रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट क्या करेगा, पहले इंटरमीडिएट आईपी मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या होगा, ये 2 स्टेप वाला प्रोसेस हो गया है ना, ये 2 स्टेप का प्रोसेस हुआ। पहला स्टेप ये रहा और दूसरा स्टेप ये रहा, 2 स्टेप का प्रोसेस रहा। तो इसका अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में बात करें तो कैसा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से आपको बताना होगा कि 1 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है, इसमें इंटरमीडिएट कैसा है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कैसी, रिएक्शन रिवर्स होगी कि नहीं रिवर्स होगी, रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इन ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से आप बता सकते हैं। रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, वो सारी बातें आप बता सकते हैं। तो हम लोग 1 स्टेप रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, 1 स्टेप प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी ले लिया और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस ले लिया, राइट। रिएक्टिंग स्पीसीज की कुछ एनर्जी, सपोज दैट एवरेज एनर्जी यहाँ पर इतनी है। इसके बाद रिएक्शन जब प्रोसीड करा रहे हैं तो प्रोसीड कराएंगे तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ना। वो स्टेट, इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, टीएस बनेगा, इसके बाद क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट। क्योंकि भाई रिएक्टेंट में ऊपर की ओर ग्राफ क्यों जा रहा है, सीधा इस चीज को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ग्राफ ऊपर की ओर पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ रही है रिएक्टिंग स्पीसीज, क्योंकि इसमें बॉन्ड है। जब तक बॉन्ड आप ब्रेक नहीं करेंगे, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी प्रोडक्ट का बनना है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी जाएंगे, एनर्जी कर देंगे तो सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट होगा जो कि फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी कितनी हो गई, यहां पर इतनी हो गई। इसके बाद क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट का बनना होगा। सपोज प्रोडक्ट यहां पर बना, तो यहां पर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, एवरेज एनर्जी है ना, ER ऐसा है, और प्रोडक्ट की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हैं ऐसा है, इसे EP बोल दीजिए। तो बताइए डेल्टा H की वैल्यू का निकाले तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट की इंथैल्पी का, इसको हम लोग इंथैल्पी के टर्म में हम लोग ले, है ना, HP, और इसी को इंथैल्पी के टर्म में ले, HR। कांस्टेंट प्रेशर पे तो ऐसा हो जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी हो जाएगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे चीजें कंसीडर की जा रही है। तो डेल्टा H की अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा HR हो जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और डेल्टा H। बताइए ये जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कैसा आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा, ये वाली वैल्यू कम, कैसी होगी, पॉजिटिव हो गई। और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब रिएक्शन कैसे हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। पोटेंशियल एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी की रिवर्सल की, यानी कि इसमें रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो इसमें रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बात क्लियर है, फिर से समझ लीजिए। 1 स्टेप प्रोसेस की बात करें, 1 स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करें, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे आप TS बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ ऊपर क्यों, अपवर्ड क्यों जा रहा है, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीसीज में जो बॉन्ड होगा उसको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी नहीं बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जब देंगे तो क्या, ग्राफ ऊपर की एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके बाद क्या, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट, बॉन्ड का बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनल यहाँ पर बॉन्ड का बनना हो चुका, कंप्लीट बॉन्ड का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एनर्जी का डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, डेट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। स्टेबिलिटी बात करें, पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर हम लोग बात करें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी लेस होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। सेकेंड रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में सेम रिएक्शन एक ऐसे तरीके से जा सकती है, एक पाथ इसका ऐसा हो सकता है, ये पाथ 1 हो गया,
जो एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही, ऐसा पाथ भी हो सकता है, और दूसरा वैसा पाथ भी हो सकता है। कैसा पाथ हो सकता है? वैसा पाथ भी हो सकता है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी की बात की जाए, जिसमें प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी लेस होगी और रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। सारी चीजें वही है, पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे, रिएक्शन प्रोसेस एक्स एक्सिस पे। अभी रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की, तो ये अगर EH आप ले लें, HR, और ये ले लें आप HP, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? HP माइनस HR। वैल्यू कैसे? नेगेटिव। रिएक्शन कैसे हुई? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसे हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चूंकि अभी प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी लेस है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, है ना। इसको, इस ग्राफ को हम दूसरे तरीके से इसका स्टडी करते हैं। रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। इस रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचना है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? EA। और इस प्रोडक्ट को यहां तक पहुंचना है, EA1 में बोल दो, और इस प्रोडक्ट को यहां तक पहुंचना है तो क्या हो जाएगा? EA2 हो जाएगा। प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? A2 है, और A1 रिलेशन क्या है? A1 इज ग्रेटर देन A2। तो हर स्पीशीज कम से कम एनर्जी चाहिए होता है केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करने के लिए। यहां तक पहुंचना ज्यादा आसान है, यहां तक पहुंचना ज्यादा आसान है, कम एनर्जी देने पर यहां तक पहुंच जाएगा, जबकि रिएक्टेंट को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब यहां पर पहुंचेगा। जो यहां पर पहुंच जाएगा उसका राइट या लेफ्ट जाएगा, तो प्रोडक्ट का यहां पर पहुंचना ज्यादा आसान है। यानी उस केस में रिएक्शन कैसे हो सकती है? रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। रिएक्शन रिवर्स हो गया ना, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। प्रोडक्ट का जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम, रिएक्टेंट का ज्यादा, कम वाला ज्यादा होगा, उसके ठीक अपोजिट साइड ज्यादा होगा। तो रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इसके बारे में बात की जाए, इस वाले रिएक्शन में सारी चीजें डिस्कस किया। अभी इस रिएक्टेंट के लिए यहां पर जो TS बनना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनना है, इस रिएक्टेंट को TS पे पहुंचने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, एक मिनिमम एनर्जी सो दैट कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, तो EA1 है। प्रोडक्ट को कितना चाहिए? यहां पर प्रोडक्ट को कंपेयर करिए, EA2। अभी रिलेशन क्या है? EA2 इज ग्रेटर देन EA1 है। तो अभी क्या है? प्रोडक्ट को यहां तक पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि रिएक्टेंट को कम एनर्जी चाहिए। तो दुनिया का हर आदमी चाहता है कि कम से कम काम करना पड़े और उसका आउटपुट मैक्सिमम आए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को यहां तक पहुंचने में कम से कम एनर्जी किसको चाहिए? तो आंसर है रिएक्टेंट को चाहिए। रिएक्टेंट को चाहिए तो रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा TS पे जाएगा, इसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी, रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी इरिवर्सिबल। तो वो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आइए टू स्टेप रिएक्शन के बारे में, ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं। टू स्टेप रिएक्शन के बारे में बात करें, यहां पर IP होगा, यहां पर क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। यहां पर 2 TS बनने हैं, 2 ट्रांजिशन स्टेट बनने हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट ये, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट ये। मल्टी स्टेप में रिएक्शन अगर होगी, याद रखिए मल्टी स्टेप का मतलब 2 और मोर देन 2 स्टेप। मल्टी स्टेप्स में अगर रिएक्शन होगी तो उसमें इंटरमीडिएट का बनना होगा। वो इंटरमीडिएट क्या होगा? वो डिपेंड करेगा, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करती है। वो कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बोनाइन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, बेंजाइन हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है, किसी भी तरीके का इंटरमीडिएट होगा। तो रिएक्शन का जो रेट होगा इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही फास्ट होगा। बात क्लियर है? बात करते हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कैसे प्ले कर रही है आइए उसके बारे में समझते हैं। यहां पर जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना,
है ना। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को यहां तक जाना है और यहां तक जाना है ना। इस वाले केस में अगर इसको EA1 बोल दें, इस वाले केस में इसको EA2, इसको क्या बोल रहे हैं EA1, और इसको बोल रहे हैं EA2 बोल रहे हैं। तो बताइए इस इंटरमीडिएट को राइटवर्ड जाना ज्यादा आसान होगा या लेफ्टवर्ड ज्यादा आसान होगा। फिर से बात करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को लेफ्टवर्ड जाना ज्यादा आसान होगा या राइटवर्ड। लेफ्टवर्ड के लिए इतनी एनर्जी, रिलेशन क्या है EA1 इज ग्रेटर देन EA2। तो इधर जाना डिफिकल्ट क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, ज्यादा पैसे चाहिए खर्च करने के लिए, और इधर जाना है तो कम पैसे चाहिए। तो हर आदमी चाहता है कम से कम पैसा खर्च करना पड़े, खर्च करना तो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, इधर रिक्वायरमेंट इतनी एनर्जी है, यानी कि जितना स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये गैप उतना ही कम होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, है ना। याद रखिएगा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इस गैप को डिसाइड, इधर वाला गैप कम होता जाएगा और इधर वाला गैप ज्यादा, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जितना लेस स्टेबल होगा ये वाला गैप बढ़ता जाएगा, फिर ये वाला कम होता जाएगा, और फाइनली ऐसा। और ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात किया जाए, ये HR ले लिया और ये HP ले लिया। तो अभी डेल्टा H के बारे में बात करें तो डेल्टा H निकालें, HP माइनस HR, ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। यानी ये जो रिएक्शन है बेसिकली किसके लिए लिखा गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लिखा गया है, और जिसमें कि रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। बात क्लियर। तो इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको आना चाहिए, शीट में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं।